भारत की तरफ से वियतनाम को ब्रह्मोस का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा कई और प्लेटफॉर्म्स का ऑफर वियतनाम को दिया गया है। वहीं सबमरीन, नेवी बोट्स और सुखोई के मेंटेनेंस को लेकर भी भारत ने वियतनाम को ऑफर दिया है। ब्रह्मोस द हॉट पॉकेट है जी। हॉट पॉकेट इतना है कि ब्रह्मोस इज नाउ द मेन कैरेक्टर इन अ लॉट ऑफ इंडियन नेगोशिएशंस। आप देख रहे हैं कि वियतनाम विच इज चाइना के, बाय द वे मैं ये बोलना चाहूंगा कि चाइना के जो इस रीजन के अंदर 2-3 बड़े एनिमीज हैं जिससे वो डरता है। इंडिया ऑफ कोर्स है, दूसरा इज वियतनाम। नए फाइटर जेट जो है वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को चाइना की तरफ से मिलने वाले हैं। J-35 ये बताया जा रहा है कि 40 फाइटर जेट पाकिस्तान शायद एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान ने दिया है चाइना को कि हम लेना चाहते हैं, बिकॉज ये बेसिकली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। क्या चाइना ने पाकिस्तान को J-35A फाइटर जेट दे दिया है? ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज व्हाट द चाइनीज मीडिया इज सेइंग इट, और इट मींस चाइनीज मीडिया ये जो कह रहा है तो इट हैज सम सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस तो होगी ना। अगर पाकिस्तान खरीद रहा है 5th जनरेशन, वेल एंड गुड। पाकिस्तान के पास वैसे भी हमारी तीनों वॉर्स में पाकिस्तान के पास ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स थे हमसे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत ने वियतनाम को रक्षा ऋण सहायता देने की बात कही थी, उसी $500 मिलियन क्रेडिट लाइन से ये समझौते हो सकते हैं। वो वियतनाम के साथ जो रिश्ता है उसको अभी एक एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट किया गया है। तो वियतनाम से जो चाइना को प्रॉब्लम है उसका सबसे बड़ा कारण है 1978 वाज द लास्ट टाइम चाइना एक्चुअली फॉट अ वॉर। तो उस जंग में हालांकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस चाइना एक्चुअली वॉन द वॉर, लेकिन इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ फायरिंग विक्ट्री, जिसको कहते हैं। फायरिंग विक्ट्री मतलब इतनी नुकसान हुई चाइना की। जय हिंद साथियों, जैसे ये खबर आया कि चाइना जो है पाकिस्तान को J-35A फाइटर जेट देने की बात कर रहा है, तो उसके अगले ही दिन अब ये खबर आ रहा है कि भारत जो है वियतनाम को ब्रह्मोस देने की बात कर रहा है। और साथियों, चाइना और वियतनाम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, और वियतनाम भारत के साथ काफी अच्छा दोस्ती करने की बात शुरुआती से कर रहा था, और ब्रह्मोस मिसाइल भी वो बहुत पहले से मांग रहा था। और हालांकि कई हथियार जो है वो भारत से लेता भी है, लेकिन भारत जो है बाकी सभी देशों के बीच में संबंध को देखते हुए ब्रह्मोस अभी तक वियतनाम को जो है डिलीवर नहीं कर रहा था। लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब भारत जो है वो वियतनाम को ब्रह्मोस दे देगा। क्योंकि साथियों, एक तरफ अगर पाकिस्तान को चाइना कुछ फाइटर जेट या मिसाइल देता है, तो जाहिर सी बात है कि भारत भी चाइना के दुश्मनों को, चाहे वो ताइवान हो या वियतनाम या कोई दूसरा देश, तो उसको भी अगर वो मिसाइल भारत से मांगता है या कोई चीज़ मांगता है, तो भारत उसे भी प्रोवाइड करने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और अभी ये कर रहा है, और इसीलिए भारत और वियतनाम के मध्य इस समय $500 मिलियन की डील जो है वो डन हो गई है। और आगे भी इनके बीच में हथियारों का लेन देन जो है वो चलता रहेगा, और इससे चाइना को मिर्ची लगेगी। हालांकि इस समय चाइना और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे खासे चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर चाइना पाकिस्तान को मिसाइलें और फाइटर जेट ये सब देता रहा, तो जाहिर सी बात है कि भारत को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और भारत भी अपनी नीति जो है वो खेलेगा, चाहे वो चाइना हो या वियतनाम हो या फिर ताइवान हो, कोई सा भी देश, तो भारत इनके साथ अच्छे से डील करेगा, चाहे इसको चाइना को कितनी ज्यादा मिर्ची क्यों ना लगे। कि उस विक्ट्री को वो विक्ट्री नहीं मानते लिटरली, मतलब दिखाते तो है कि हम जीत गए वियतनाम के खिलाफ, लेकिन वो उसको जीत नहीं मानते। तो अब देखिए, जो वियतनाम है एक बहुत ही रेसिलियंट देश है। इन्होंने एकदम मतलब हालत खराब कर दिया था अमेरिकन के वियतनाम वॉर में। फिर उसके बाद चाइना के साथ इनकी जब लड़ाई शुरू हुई, ठीक उसी तरह से दे एज ए सोसाइटी दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि वो चाइना का भी हालत खराब कर दिया था। हालांकि अगर आप देखें, इट्स ए वेरी स्मॉल कंट्री, मतलब एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ लैंड है। उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसको कहते हैं, लंबाई में चौड़ाई में बहुत ज्यादा है ही नहीं कुछ। तो वियतनाम इज ऑलमोस्ट लाइक द अकीलीज हील ऑफ चाइना। अकीलीज हील उनके मलाका स्ट्रेट को कहा जाता है, लेकिन वियतनाम भी है। तो वियतनाम जिस तरह से देखिए, पूरा जो साउथ चाइना सी में है, जहां पे बहुत सारे देशों के साथ चाइना का प्रॉब्लम है, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, इसमें सबसे जो ताकतवर ओनली नॉट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री आर्सेनल बट द कैपेसिटी टू फाइट बैक,
लिटरली टिल द लास्ट मैन, वो वियतनाम है। तो इन तीनों देशों के साथ इंडिया का जो अभी एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स दिया गया है फिलीपींस को, फिर उसके बाद ब्राह्मोस भी दिया गया है, इंडोनेशिया के साथ ब्राह्मोस की बात हो रही है, और वियतनाम को भी शायद ब्राह्मोस दिया जा रहा है। तो दीज आर बेसिकली, हालांकि स्पेसिफिक कोई मैरीटाइम वर्जन्स नहीं है, बट उनके जो दीज आर प्राइमरीली मेंट फॉर लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल्स जो टारगेट किया जाएगा टुवर्ड्स द सी। तो ये जितने सारे दिया जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि वियतनाम या फिलीपींस की ऑब्जेक्टिव है कि हम मेनलैंड चाइना को टारगेट करेंगे। दे आर प्राइमरीली, इनका ऑब्जेक्टिव होगा चाइना का जो मैरीटाइम फ्लीट है जो वहां पे दबदबा बनाकर रखता है उसको टारगेट करना। तो ब्राह्मोस एज एन एंटी शिप मिसाइल, एंटी शिप क्रूज मिसाइल, उसका एक अलग लेवल का कैपेसिटी है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है उसको काउंटर करने के लिए कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से काम नहीं करता है। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। हालांकि अगर आप इस विजिट को देखेंगे या फिर जिस तरह की बातें हो रही है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्राह्मोस, बहुत सारे चीज हो रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इन 2022-23 में लार्सन एंड टूब्रो ने वियतनाम को 12 से 14 आप कह सकते हैं कि फास्ट पेट्रोल बोट्स दिया था। अच्छा, एक तो चलो दैट इज व्हाट वी गॉट कि ये जो J-35 फाइटर जेट जो है इसकी अपनी एक वैल्यू है, पोजीशन है कि ये क्या है और ये क्या करता है और क्या नहीं करता। पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने चाइना के साथ मिलके JF-17 थंडर, ठीक है जी, ये एक लाइट वेट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर है, वो इन्होंने बनाया थे। आई एम टॉकिंग ऑफ दिस इज अ लॉन्ग अगो, पुरानी स्टोरी है ये, लेकिन दैट्स अ जेट विच इज इन सर्विस एंड दैट्स अ जेट विच पाकिस्तान इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग। पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है और ये पाकिस्तान ने बनाया भी है। अच्छा, अजरबैजान को दिया है इन बहुत सारे मुल्कों। नाउ द क्वेश्चन इज, सिर्फ ये नहीं है, फिर J-10C पाकिस्तान ने, इसका नाम है J-10C विगरस ड्रैगन, ठीक है जी, बोला जाता है। ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर था जो पाकिस्तान ने लिया। अब आपको पता है कि इंडिया जो ऑलरेडी राफेल ले रहा है, तेजस कर ले रहा है, ठीक है जी, और अब ये जो 5th जनरेशन जो स्टेल्थ फाइटर है, दिस इज अ ट्विन इंजन, ठीक है जी, कंपेरेबल टू F-35। अच्छा, इंडिया के पास दो ऑप्शंस थी, या तो वो रशियन जेट्स लें या वो अमेरिकन जेट्स लें। अच्छा, इंडियंस जो हैं उन्होंने अभी तक इस हवाले से मेरा ख्याल है 5th जनरेशन फाइटर जेट के हवाले से फैसले नहीं किए हुए, लेकिन पाकिस्तान ने लगता है कर लिया हुआ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ये बार बार कह चुका है कि हम व्हेन इट कम्स टू कीपिंग एन एयर सुपीरियरिटी साउथ एशिया में एंड फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।